बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में इन डिटेल पाक भारत कशीदगी के हवाले से ही गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सिचुएशन किस जानिब जा रही है ये सवाल तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ताहम कुछ चीज़ें जो हम मेंशन करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में उनको मैं ज़रूर उनका तस्करा करना चाहूँगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि भारतीय राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग, पाक फ़िज़ाइया ने भर वक्त कार्रवाई की और दुश्मन इस कार्रवाई को देख के फरार हो गया। 4 राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की शब मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फ़िज़ाइया ने फ़ौरन निशानदेही कर ली। शाहीनों की फौरी कार्रवाई पर दुश्मन बौखला कर एज यूजुअल फरार हो गया। सिचुएशन किस जानिब जा रही है, अमेरिका नज़र रखे हुए है। ये तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का बयान है कि अमेरिका नज़र रखे हुए है कश्मीर की सूरत हाल पर। पाकिस्तान और भारत दोनों से राबता किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान कशीदगी ना बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। क्या भारत अब होश के नाखून लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि हमारा क्लियर स्टांस है कि हम जंग के हामी नहीं, लेकिन अगर भारत अपनी मजमूम कार्रवाइयां जारी रखेगा तो फिर उसको हम मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं हनीफ कमर साहब। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रजा मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करें। सर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। हनीफ कमर साहब, सर, आपके मुताबिक सिचुएशन कहाँ जा रही है और क्या भारत अब अमेरिका के कहने पर होश के नाखून लेगा? बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि सूरत हाल बड़ी टेंस है। दो एटमी ममालिक के दरमियान जब फ़ौजें आमने सामने आ जाएं और एक दूसरे की तनसीबात को और एक दूसरे के निशाने पर हों तो उस पर फ़िक्रमंदी तो बनती है। और ये फ़िक्रमंदी पाकिस्तान और भारत के अवाम को तो है ही, दुनिया को भी ये फ़िक्र लाहक हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले सऊदी वजारत ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट आई है और सऊदी वजारत ख़ारजा ने, कुवैत की वजारत ख़ारजा ने भी बयान दिया है और दोनों ममालिक को तहम्मुल का मशवरा दिया है और मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करने की बात की गई है। इसी तरह अमरीकी जो नाज़िमुल अमूर है यहाँ पे पाकिस्तान में, उनकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और उसमें भी यही डिस्कस हुआ है कि इस खित्ते में जो टेंशन है वो इस मुल्क के, इस खित्ते के अवाम के मफाद में नहीं है, लिहाजा इस एक्सीलेशन को कम किया जाए। लेकिन क्या करें, ये तो वो बातें हैं जो महज़ब दुनिया कर रही है, ये तो वो बातें हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने तो बड़ी फ़राख दिलाना पेशकश की है कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पहलगाम वाक़या की करने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई न्यूट्रल वेन्यू पे कोई तहकीकात करवाना चाहे भारत तो उसके लिए भी तैयार हैं। हर तरह की ऑफ़र्स की गई हैं। इवन के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये पेशकश की है। उन्होंने भी कहा है भारत को कि अगर वो न्यूट्रल तहकीकात कराना चाहे तो वो इस सिलसिले में फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की और आलमी बरादरी की इस पेशकश का भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना ही भारत की तरफ से पहलगाम वाक़े के उस तरह के एविडेंस दुनिया के सामने पेश किए गए हैं जिस तरह पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशत गर्दी के सबूत गुज़श्ता रोज़ भी DGISPR ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में शवाहिद पेश किए हैं। इस तरह के कोई शवाहिद भी बाद भी एक अहम प्रेस टॉक होने जा रही है। सर, मैं चाह रही हूँ उसके आने से पहले हम जरा मेजर जनरल रजा मोहम्मद साहब को भी मौका दें कि वो भी शामिल गुफ्तगू हो जाएं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू सो मच मिस। सबसे पहली बात तो ये जी कि जब भी ऐसी टेंशन को दो मुल्कों में होती है तो ये सिर्फ दो मुल्कों की टेंशन नहीं होती, दो मुल्कों के दरमियान टेंशन नहीं होती है, ये पूरे रीजन को मुतासर करती है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान साउथ एशिया में, और साउथ एशिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक बड़ी न्यूक्लियराइज्ड खित्ता है। अगर हम जंग की बात करते हैं या किसी भी काइनेटिक एक्शन की बात करते हैं तो क्या कहते होते हैं कि इट टेक्स 1 टू स्टार्ट लेकिन इट विल टेक 2 और मोर टू स्टॉप। तो ये इस तरह के हालात में कोई इस तरह का रिस्क लेना कि कोई भी एडवेंचरिज्म करे इंडिया, ये कोई भी वाइज स्टेप नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इंडिया शुरू करता है तो पता नहीं बात कहाँ तक पहुंचेगी। सेकेंडली, जो आपने कहा बड़ा वाइजली कहा, आपके दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने भी फरमाया कि जब भी खित्ते में कोई टेंशन होती है, जब भी दो मुल्कों के दरमियान टेंशन होती है, तो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको भी इस चीज़ की समझ है कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज और वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज जो हैं उनके अंदर कोई फिजिकल क्लैश नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक्टिव है,
आई एम श्योर विजिबल है, नहीं विजिबल, ईयू, यूके के ऐसे बीच में है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है, अभी आपने कुवैत की बात की, तो बहुत सारी कंट्रीज के लोग जो हैं वो इस चीज़ को चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर इन चीज़ों को बातचीत के जरिए रिजॉल्व करें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा जी, कि ये जो भी ब्लेम पाकिस्तान पे लग रहा है, ये हमेशा की तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान ने तो बहुत ओपनली कह दिया है, आप हमें सबूत दे दीजिए, मोस्ट वेलकम। आप खुद सबूत नहीं देना चाहते तो इंटरनेशनल एक जो है इंक्वायरी बिठा लें, थर्ड पार्टी आ जाए, वो दोनों कंट्रीज को देखे कि जी किसकी गलती है। और मैं तो ये ऐड करूंगा कि ना सिर्फ इसको देखें, बल्कि जो अभी जाफर एक्सप्रेस का हुआ है पाकिस्तान में, जो हर रोज एक एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है, उसको देखें। जेलम में अभी वो उनका जासूस पकड़ा गया, उसको देखें। इन सारी चीजों को देखें। पाकिस्तान तो बहुत विलिंग है जी, सारा ओपनली कह रहा है कि आई एंड लेट्स इंक्वायर अबाउट इट एंड टॉक टू ईच अदर जी। तो उस पे क्यों हनीफ कंवर साहब भारत खामोशी साधे हुए है कि एक जानिब हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने न्यूट्रल तहकीकात करानी है तो वो भी कराएं, हमारे खिलाफ सबूत हैं तो वो भी सामने रखें, हम जो वाज़ेह सबूत सामने रख रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को तो अब बैनुल-अक़वामी दुनिया से ये बात करनी चाहिए कि इन सबूतों की बुनियाद पे भारत को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि रॉ मुलविस होती थी, अब तो डायरेक्ट भारतीय फौजी पकड़े जा रहे हैं। देखें, एक तो ये है कि दहशत गर्दी जब भी पाकिस्तान में होती है तो हम कहते हैं कि इंडिया इसमें मुलव्वस है, और हम कहते नहीं, हम उसके शवाहिद पेश करते हैं। एक तो ये हमारा, चलें दुनिया समझ ले कि ये तो जो दो ममालिक हैं इंडिया और पाकिस्तान, इनकी आपस में लगती है, ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते रहते हैं, मान लेते हैं ये बात। तो दूसरी दुनिया भी इन पे दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा रही है। क्या कनाडा भी इनका अज़ली दुश्मन है? जो कनाडा कह रहा है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रा, उसने वहाँ पे जाके उसके शहरी को मारा है, उस कनाडा के अंदर जाके। तो क्या कनाडा को भी पाकिस्तान ने कहा था कि आप इंडिया पे इल्ज़ाम लगाओ दहशत गर्दी का? क्या अमेरिका ने जब नरेंद्र मोदी साहब पे पाबंदी लगाई उसको टेररिस्ट कह के, और कहा कि ये जो वजीर आजम हैं भारत के, ये टेररिस्ट हैं, और इनके दाखिले पे पाबंदी लगाई, वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे लगाई थी? तो ऐसा तो नहीं है। अब देखें, जिस मुल्क की सियासी क़यादत, मैं फौजी क़यादत की या वो किसी मिलिटेंट ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं उस मुल्क की जमहूरी फौज सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ। अगर उस पे दहशत गर्दी के इस लेवल के इंटरनेशनल इल्ज़ामात हों तो फिर वो दूसरों को कहे कि वो टेररिस्ट हैं, तो ये एक भयानक मजाक ही हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसलिए दुनिया ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती है। अगरचे वो लाइटर मोड में ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात कही कि ये, मैं दोनों ममालिक को जानता हूँ, ये अपना हिसाब खुद बराबर कर लेंगे, लेकिन ये लगता है कि अब हिसाब खुद ही बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उनको एक बड़ी खुशफहमी हो गई है। और गलत फहमी या खुशफहमी वो ये है कि वो समझते हैं कि शायद वो थोड़ी सी जंग करके या कुछ स्ट्राइक करके अपने मकासद हासिल कर लेंगे, और पॉपुलैरिटी एक दफ़ा फिर जो गिरती हुई उनकी मकबूलियत है उसको अपलिफ्ट कर लेंगे इंडिया में, और इस तरह बिहार के चुनाव जीत जाएंगे। तो ये उनकी खुशफहमी है कि वो जंग शुरू तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ख़त्म करना फिर उनके बस में नहीं रहेगा। बजा फरमा रहे हैं सर। इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़े, हमारे साथ ही रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जिस प्रेस टॉक की हम बात कर रहे थे उसके हवाले से ही कुछ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हनीफ कंवर साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इसहाक डार साहब की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत भी करता है, भारत जानबूझकर खित्ते के हालात कशीदा कर रहा है। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी ममालिक से भी राब्ते में हैं कि वो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, कौन से ममालिक आपकी नज़र में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया ही इस सिचुएशन पे अपने कंसर्न्स का इजहार कर रही है, और इसमें कोई भी काबिल ज़िक्र मुल्क ऐसा नहीं जिसको तशवीश ना हो इस खित्ते में। और इस बात को अगर आप दूसरे एंगल से देखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग का मसला नहीं है, जो गलत फहमी या खुश फहमी है नरेंद्र मोदी साहब को कि ये कोई चंद दिन की जंग होगी या चंद घंटों की जंग होगी और उसके बाद फिर उसी तरह अमन कायम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक दफ़ा हालात इस तरह पे बन गए तो जिस टेररिज्म से दुनिया डर रही है, जिस टेररिज्म के ख़िलाफ़ दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया
यकजान है, जंग कर रही है जिन कलअदम और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ, तो इस जंग के नतीजे में जो कि इंडिया छेड़ने जा रहा है, उसके नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ेगी खित्ते में। फिर वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो किसी के कंट्रोल में ना पहले हैं ना बाद में रहेंगे। जी, बिल्कुल। फिर जिस दहशतगर्दी के नाम पर जिस दहशतगर्दी का वावेला भारत कर रहा है, अगरचे सबसे ज्यादा विक्टिम तो उस दहशतगर्दी का हम हैं, बिल्कुल, वो दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी। ये नरेंद्र मोदी साहब की भूल है कि वो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अब देखें आप कि पाकिस्तान ने तो नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक्शन लिए हैं। आप देखें टीटीपी के खिलाफ और दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान मुसलसल हालत जंग में है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान मुसलसल कुर्बानियां दे रहा है। ये कुर्बानियां किस लिए पाकिस्तान दे रहा है? ये दुनिया को अमन देने के लिए दे रहा है। ये अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें दुनिया का अमन भी पोशीदा है, इस खित्ते का अमन भी पोशीदा है। यहाँ से दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान ख़त्म नहीं करेगा या पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, तो यहाँ से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। दुनिया इस बात को जानती है, बदकिस्मती से भारत नहीं समझ पा रहा। भारत कह रहा है कि अगर दहशतगर्दी, समझ सकता है, अभी भी यही बात हो रही है ना कि भारत तो खुद पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, डायरेक्ट मुलविस है, उसके वाज़ेह सबूत है, फिर कैसे समझ आएगी? एक बात यह है कि खुद भारत एज आ दहशतगर्द स्टेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। वो दहशतगर्दी ना सिर्फ खुद भारत के अंदर अकलियतों के खिलाफ हो रही है, वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, वहाँ पे सिखों के खिलाफ हो रही है, वहाँ पे दलित्स के खिलाफ हो रही है, दूसरी जो छोटी कौमियतें हैं उनके खिलाफ हो रही है। वहाँ पे सिर्फ एक सस्ती शोहरत और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो मेजॉरिटी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसके सर पे दस्ते शफकत रखा जा रहा है, और बाकी अपने ही लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में भारत का एक एजेंडा है कि वो अपने मुखालिफिन, वो कनाडा में हों, वो अमेरिका में हों, वो पाकिस्तान में हों, वो कहीं और पे हों, जो उसके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ रखते हैं, उनको वो वहाँ पे दहशतगर्दी के जरिए मरवाता है। तो ये पॉलिसी भी अब मजीद चलने वाली नहीं। इसके नतीजे में भी दुनिया को समझ आ रही। अब देखे ना कनाडा ने कितना सख्त एक्शन लिया, इसीलिए लिया कि अगर आज भारत मेरे मुल्क में कनाडा में आके दहशतगर्दी कर रहा है तो इसके नतीजे में भी दहशतगर्दी होगी, और फिर वो कनाडा जैसे मुल्क वो क्यों इस तरह का मलबा उठाएं? मेरा ख्याल है कि दीगर ममालिक को भी इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद साहब, सर आपकी जानिब आना चाहूँगी। जो हमने गुज़श्ता शब का एक तस्करा किया, 4 राफेल तैयारों ने 29 और 30 अप्रैल की शब मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की, पाक फ़िज़ाइया ने फ़ौरन निशानदही की और उसके बाद शाहीनों की फ़ौरी कार्रवाई पर एज़ यूजुअल भारत फ़ौरी तौर पर वापस हो गया। ये बौखलाहट है, पैनिक अटेम्प्ट करने की एक साजिश है, या अपनी तरफ से भारत एक टेस्ट अटेम्प्ट करने की एक मज़मूम कोशिश कर रहा है? थैंक यू सो मच मिस। आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले जी मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया वो मुल्क है जो ओपनली दहशतगर्दी करने को, दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने को खुद कन्फेस करता है। अगर आपको याद हो तो एक रिपब्लिक डे स्पीच में मोदी साहब ने बड़ा प्राउडली लाल किले पे बातचीत करते हुए कहा था कि हमने 1971 में पाकिस्तान को 2 लाख करके सजा दी। उसके बाद अजीत डोवल साहब हैं, उन्होंने बड़ा ओपनली कन्फेस किया था कि हम बलूचिस्तान में जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, और हम पाकिस्तान से बदला लेंगे और व्हाटएवर दे वांट टू से। इंडिया ने एक और काम किया था, उन्होंने तमिल टाइगर्स क्रिएट किए थे जी। तो ये बाकी कनाडा की भी बात होगी, सारी बात होगी। तो एक वो कंट्री जो ओपनली कन्फेस कर रही है, और बीएलए वाले भी ओपनली कहते हैं जी कि हम इंडिया से सपोर्ट लेते हैं, तो इसमें तो कुछ शक नहीं होना चाहिए कि कौन सा मुल्क दहशतगर्द है। अभी आपके सवाल की तरफ आता हूँ मिस, कि जहाँ तक पाकिस्तान फजाइया का ताल्लुक है, और आई वुड से नेवी है हमारी आर्मी है, उसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रेंजर्स हैं, एफसी है, हमारी अवाम है, हमारा मीडिया है, सारे बहुत चौकन्ने हैं। और इंडिया की हिम्मत नहीं हुई है कि वो बॉर्डर को क्रॉस करे, और वो तो अपने बॉर्डर के अंदर ही रह के वो फ्लाई कर रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अलर्ट है, ये टेक्निकली भी मॉनिटर कर रही है और फिजिकली भी अपनी फजाओं की मॉनिटरिंग
बहुत अच्छी तरह कर रही है। लास्ट पॉइंट जो आपने बुखलाहट का कहा, अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले ये भी हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स वालों ने अपने मुल्क के अंदर ही कुछ चीजें गिरा दी और आग लग गई और तबाही फैल गई। तो बुखलाहट तो वहां पे बहुत बड़ी है। अभी मैंने एक और खबर पढ़ी है, वहां पे एक मेजर जनरल हैं, उन्होंने कहा जी कि ये काम तो इंडिया ने खुद कराया, तो उनको उन्होंने सैक कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे बौखलाहट बहुत है, उनको समझ नहीं आई क्या करेंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ भी करेंगे तो उसका जवाब जो है वो उनसे बहुत ज्यादा ऊपर वाला जवाब मिलेगा, बहुत इफेक्टिव होगा, स्विफ्ट होगा और बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है हनीफ कुमार साहब, अभी जिस वाकये का तस्करा मेजर जनरल साहब कर रहे हैं कि भारत में जिस तरह से अंदर से ही बगावत शुरू हो गई है और एक बगावत की बू आ रही है कि अपने ही लोग जिनको साथ होना चाहिए इस मजमूम प्रोपेगेंडे में, वही जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं कि भारत खुद मुलविस है इस पूरी कार्रवाई में, ये पूरा ड्रामा रचाया जा रहा है। अब भारत क्या इन सारे सिनेरियो को संभालने की पोजीशन में है या ये बगावत मजीद तेज़ी से पनपेगी? एक बड़ी दिलचस्प बात है जो कि शायद इदराक है उसका भारतीय हुकूमत को, इसीलिए वो पसोपेश भी कर रहा है सारी सूरत हाल में। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करना भी चाहता है, हिम्मत भी नहीं पड़ रही। उसे ये पता है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ना वो 2 असूलों पे खड़ा है इस वक्त। आप उन असूलों से दुनिया एग्री करे डिसएग्री करे, ये दुनिया की मर्ज़ी है, लेकिन 2 नैरेटिव हैं पाकिस्तान के पास। एक कौमी रियासत का नैरेटिव है कि एक कौमी रियासत पे जब हमला होता है तो फिर उसका कौमी फरीज़ा बन जाता है उस रियासत के बच्चे बच्चे का, उसके शहरी का, कि वो अपनी रियासत के दिफा में खड़ा हो जाए और उसके लिए वो जान की परवाह भी ना करे। एक नैरेटिव ये है जो पाकिस्तानी कौम के बच्चे बच्चे के खून में रच बस चुका है। दूसरा है दीनी इस्तदलाल। और दीनी इस्तदलाल ये है कि जितनी कोई गैर मुस्लिम वो जिंदगी से मोहब्बत करता है, एक मुसलमान उससे कहीं ज्यादा मौत से मोहब्बत करता है। ऐसा ही है। और वो शहादत को अपने लिए एजाज समझता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो दीनी इस्तदलाल है जो मुसलमानों के बच्चे बच्चे को वो इस जंग में कूदने के लिए मजबूर कर देता है। और वो कहता है कि अगर उस पर हमला हुआ, उसकी रियासत पे हमला हुआ, उसके जान माल इज्जत आबरू पे हमला हुआ, तो उसके नतीजे में वो जंग लड़ेगा और उस जंग के नतीजे में वो बच गया तो गाजी और मरा गया तो शहीद, उसके लिए तो अब्दी जन्नत है। तो ये वो 2 नैरेटिव है जिसका दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। यकीनन इसलिए एक ऐसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखने वाला मुल्क जो एटमी ताकत भी है उसकी तरफ मैली आंख से देखने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा। यकीनन ऐसा ही और है। यही सोच है जिसके नतीजे में वो भारतीय हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन डिस्कशन को, एक ब्रेक की जानिब बढ़ें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद साहब, सर आपकी जानिब आऊँगी। अभी जिस बौखलाहट का हम तस्करा कर रहे थे सर, आपको क्या लगता है, ज़रा एक और पर्सपेक्टिव में मैं डिस्कशन को ले जाना चाहूँगी, मोदी की ये सोच, क्या आपको लगता है कि ये किसी बौखलाहट या अकेलेपन की वजह से है, या फिर पाकिस्तान के साथ एक रिवायती हरीफ होने को वो बहुत बड़ा एक क्रेडिट समझते हैं कि हम कोई खुदा न खास्ता मिस एडवेंचर करके लोगों को सेटिस्फाई कर देंगे, अपनी आवाम में पॉपुलैरिटी बढ़ा देंगे? क्या ये ही सोच है या इसके पीछे और भी मुहर्रिकात हो सकते हैं आपकी नज़र में? बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। मैं आई थिंक 3 से 4 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले आपने जो कहा कि मोदी साहब क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, बात यह जी कि ये वी शुड नॉट टेक, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको हमें अकेले में नहीं लेना चाहिए। इट इज़ नॉट डिस्कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक ग्रेटर कंपटीशन चल रहा है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। उस कंपटीशन के अंदर इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एक बुलवॉक है अमेरिका का अगेंस्ट चाइना, एंड कंटेनमेंट ऑफ चाइना में उनका बहुत बड़ा पार्टनर है। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट को जब आप ये देखते हैं तो ये इंसिडेंट जो है या ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसकी प्लानिंग के पीछे ये भी फैक्टर कारफरमा हो सकता है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ ये है जी कि मोदी साहब जो है अपने मुल्क के अंदर जो इनके इश्यूज हैं, जैसे वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में या इलीगली हेल्ड कश्मीर में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज कर रहे हैं। मणिपुरा वाला आपको याद होगा, मेनलैंड में जो मुसलमानों के साथ होता है,
गौ माता की रक्षा में मुसलमानों को जिंदा लिंच कर दिया जाता है। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मज़हब के लोगों को, उनको औरतों को नंगा करके उन्होंने परेड करवाया है। सिख हैं, उनके ऊपर जो बातचीत अभी थोड़ी देर पहले हनीफ साहब ने की कि उनको जाके उन्होंने कनाडा में टारगेट किया, अमेरिका में टारगेट करना चाह रहे थे, वहां पे वो अभी पकड़े कल गए। ही फायरिंग से पाकिस्तान के अंदर 5 टारगेटिंग की बात की, तो इन बेचारे सारी चीजों हलाक से हो वो गए। तवज्जो हटाना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट है मिस कि जी ये क्यों ऐसे हुआ, जब जेडी वैंस जो है वो विजिट कर रहे हैं इंडिया का, मोदी साहब खुद केएसए में है। पाकिस्तान क्या खुदा न खास्ता अगर करता भी ये काम, तो क्या पाकिस्तान के लोग स्ट्रेटजिस्ट जो हैं जिन्होंने मंसूबा बनाया होगा ये काम करने का, इफ एट ऑल फर्ज करते हैं, तो क्या वो ऐसे वक्त में करेंगे कि जिस वक्त सारी दुनिया का मीडिया, सारी दुनिया की निगाहें इंडिया पे फोकस्ड हैं कि वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो वहां पे ये इंसिडेंट हो जाए? तो मेरे ख्याल में मिस बात ये है जी, इसके बहुत लार्जर मकासद हैं, इंटरनल भी हैं जी, एक्सटर्नल भी हैं और ग्रैंड स्ट्रेटजिक भी हैं, कि जहां पे ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सी पैक के ऊपर और चाइना के साथ क्लोजनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे। बिल्कुल सर, बजा फरमा रहे हैं हनीफ कमर साहब। यही बात है कि गौर करना होगा कि भारत ऐसी हरकत क्यों कर रहा है और इसके मुहर्रिकात आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं। यकीनन ये भी तो काबिल गौर है ना। मैं बिल्कुल जनरल साहब की बात से एग्री करता हूं, और इन्होंने जो पॉइंट्स बयान किए हैं वो वाकई आप इसको, एक तो लोकल सिनेरियो है, दूसरा इंटरनेशनल सिनेरियो में भी देखें। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक वो मॉडल भी अपनाने की कोशिश की जा रही है जो इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ अपनाया है फ़लस्तीन के अंदर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि श्रीनगर के अंदर जो इसराइली फ़ौजी हुक्काम हैं उनकी आमदोरफ्त की और उनकी मौजूदगी की इत्तला पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी हुकूमत को दी है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने दुनिया को बताया है कि इसराइली फ़ज़ाइया के अहलकार और इसराइली फ़ौज के अहलकार श्रीनगर के अंदर क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का भी एक प्लान करने की कोशिश माजी में भी की गई है इसराइल के साथ। जो पानी बंद करने की बात की ना, वो सोच भी रिफ्लेक्ट कर रही है। इसराइल के साथ मिलकर भारत ने पहले भी बड़े मंसूबे बनाए, पाकिस्तान के एटॉमिक जो तनसीबात है उनको भी निशाना बनाने की प्लानिंग की गई, लेकिन जब इधर से आगे से रद्द अमल नज़र आया और मैसेज बड़ा क्लियर कट दिया गया, तो फिर जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के एटमी तनसीबात की तरफ मैली आंख से देख सके। अब भी उसी तरह की एक प्लानिंग की गई है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इसराइल को जो अपने जुल्म बर्बरियत में कामयाबी मिली है, उसी कामयाबी के मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए नरेंद्र मोदी ने भी ये प्लान किया है कि कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो उसके बकौल, इंडिया के बकौल, जो वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर वो जहादी तंजीमों के ठिकाने हैं, उन ठिकानों को वो कहता है कि निशाना बनाएं। इस तरह का प्लान। तो यहाँ पे तो जो जहादी तंजीमों के ठिकाने हैं, हम सबको इल्म ही है कि कौन से यहाँ पे जहादी तंजीमें हैं या मुसल्लह तंजीमें हैं। ये कश्मीरी जो अवाम है उनकी तो मजलूमियत ही इतनी तवाना है और उनकी मजलूमियत ही इतनी बुलंद आहंग है दुनिया के सामने कि उनको तो मिलिटेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। मजलूमियत की अपनी एक पावर होती है। अब जब देखें कि एक अरसा हो गया कश्मीर के अंदर किस तरह की जुल्म बर्बरियत है, और ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि अब तो कश्मीर की बात करते हैं तो साथ आप सिखों को देखें कि किस तरह कितनी बड़ी तादाद में वहाँ से सिख हिजरत करने पर मजबूर हो गए इंडिया से। वो कभी दुनिया के किस मुल्क में जाते हैं, कभी किस मुल्क में जाते हैं, और खुद भारत जो उनकी होमलैंड है वहाँ पे उनके लिए अरसा हयात तंग हो चुका है। सोच की जब हम बात कर रहे थे ना कि मोदी के दिमाग में कौन सा ऐसा फतूर है जो उसे भारत पे गौर नहीं करने दे रहा है कि भारत की गुर्बत कम करें, भारत के हालात कशीदा हो रहे हैं, उसमें बेहतरी लाएं, दूसरों की जानिब जो वो उंगली उठा रहा है उससे क्यों नहीं कतराता। एक जानिब तो ये बात चल रही है, लेकिन अब बात ज़रा थोड़ी सी आगे आ गई है कि ये भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल का जो फ़ौज को एक अथॉरिटी दे दी है कि फ़ौज अपना रद्द अमल अपने आप तय करे, वो फैसला करें कि उन्होंने रद्द अमल के तौर पे क्या करना है। तो अब सिचुएशन क्या चेंज होगी? फ़ौज के हाथ में कंट्रोल आया या ये महज एक बयानिया ही है? ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं और तरीक़ाकार यही होता है कि खुदा न खास्ता जंग किसी भी मुल्क ने आगाज़ करना हो तो वो ज़ाहिर है वो फ़ौज से ही पूछता है ना, सियासी की आदत, कि भाई क्या सिचुएशन है, हम कहाँ पे टारगेट करें और क्या करें। तो ये SOP यही है, होता ही ऐसे है। लेकिन इस बात को जितना बढ़ा चढ़ा के और बयान किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा एक खौफ फैलाना, दहशत फैलाना। भाई फौज को इख्तियार दे दिया, फौज नहीं जंग लड़नी है तो फौज को इख्तियार मिलेगा कि वही करेगी कि हमने कहाँ पे हमला करना है या नहीं करना। पाकिस्तान ने भी जवाब में फौज को इख्तियार दिया हुआ है ना
तो यहाँ पे भी फौजी जो आप देख अच्छा, वो लीजिए, आप जिस फौज चीज़ की का भी बात जो आप कर रहे हैं देख तो डीजी आईएसपीआर ने तो वाज़ेह कह दिया कि हम इल्ज़ामात पे नहीं जाएंगे, अब हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब हम दुनिया को भी ये बावर कराएंगे कि अब हम चाहते हैं कि तहकीकात हों तो बात आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें कि वो भारत तहकीकात से गुरेज कर रहा है, तहकीकात से भाग रहा है, ना वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने पर रजामंद हो रहा है, ना वो इंटरनेशनल मुबसरीन को या इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाकर उनसे तहकीकात करवाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि बस मैंने ये सर, वो फैसला तो कर आपको लिया याद है, होगा ना कि तो इंसिडेंट ऐसे के ही फौरन होगा। बाद ही मीडिया को जाने से रोकना ही बहुत बड़ी ऐसे बात ही है ना कि दाल में कुछ और काला है। इस सारे वाक्य में आप सी पैक को ना भूलिएगा। सी पैक भारत के लिए वो जैसे कहते हैं ना कि वो उसके गले के अंदर कांटे की तरह चुभ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की का ये जो रूट है, ये जो शाहराह है, ये किसी सूरत इंडिया को नहीं, वो उसको हजम नहीं हो रही। तो जाहिर है इस सी पैक में पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलाय, पाकिस्तान का साथी दोस्त चाइना है। तो चाइना और अमेरिका की भी ना सिर्फ ये सी पैक इंडिया को तकलीफ दे रहा है, बल्कि ये सी पैक चाइना मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनको भी ये एक नज़र नहीं भा रहा। अच्छा उस सर, मैं भी आना चाह रही थी एक सवाल आपसे, फिर मैं रजा मोहम्मद साहब से बात करूंगी। सर, जिस तरह से हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि ये पूरे खित्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है इस वक्त, लेकिन एक जानिब जब चाइना की बात हुई, तहकीकात की बात हुई, चाइना ने अपना मौक़िफ़ दे दिया कि हम मुनसिफाना और आज़ादाना तहकीकात के हिमायत करते हैं। तुर्किया का मौक़िफ़ आ गया, सऊदी अरब का आ गया, कुवैत का आ गया, बाकी ममालिक का भी आ गया। अमेरिका सिर्फ ये क्यों कह रहा है कि हम नज़र रखे हुए हैं, ये दोनों ममालिक अपने हालात खुद कंट्रोल करें? मेरा ख्याल है अमेरिका इससे अब एक कदम आगे जाएगा, अब उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें। आज की जो यहाँ पे मुलाकात है इसहाक डार साहब की अमरीकी नाज़िमुल अमूर के साथ, तो उसमें ये बात जो डिस्कशन हुई है उसमें बात एक कदम आगे बढ़ी है। अब दोनों मुल्कों को वो सब्र व तहम्मुल का मशवरा दे रहे हैं, तो ये सफारती ज़ुबान में यही कहा जाता है। लेकिन वो पसे पर्दा जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही होती है उसमें ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती है। दुनिया इस वक्त आप देखें कि खलीज में एक जंग है, वहाँ पे पूरा आप देखें कि एक अलमिये रकम हो रहे हैं वहाँ पे। यूक्रेन और रूस की एक जंग चल रही है, ईरान के साथ मेरा ख्याल है कि दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यहाँ इस खित्ते में भी दो एटमी ममालिक जो कि ये दो एटमी ममालिक नहीं है, इनके साथ चीन की सरहद लगती है, वो भी एटमी मुल्क है, रशिया साथ है, वो भी एटमी मुल्क है। तो ये 4-5 एटमी पावर्स के सेंटर में जंग दुनिया को बिल्कुल ये तशवीश है और बजा तौर पर तशवीश है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, जो दुनिया है, वो समझा बुझा रही है, और इससे आगे अगर बात बढ़ेगी तो फिर वो इन्वॉल्वमेंट भी होगी जो बाकायदा तौर पर हाथ पकड़ लेगी जंग का। और हमें उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि दुनिया इसका नोटिस ले और भारत को ये बात समझाए क्योंकि कशीदगी में वो पहल कर रहे हैं। हमारा क्लियर स्टांस है कि हम कशीदगी में पहल नहीं करेंगे। ख्वाब बड़े, उनकी ताबीर बड़ी डरावनी और भयानक भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने दोनों मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह के बाद।